कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ स्वच्छ पर्यावरण को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 7 स्वच्छ पर्यावरण। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। तो आइए इसे पढ़ते हैं। मिनी परेशान थी। वह घर के बाहर बगीचे में टहल रही थी, यानी धीमे धीमे घूम रही थी। मैडम शीला ने उसे पर्यावरण पर लेख लिखने को कहा था। पर्यावरण क्या है यह उसे समझ में नहीं आ रहा। में उसे एक गिलहरी दिखाई पड़ी। उसने गिलहरी से पूछा, गिल्लू क्या तुम जानती हो पर्यावरण क्या है? गिल्लू ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं नहीं जानती, और कूदते हुए पेड़ पर चढ़ गई। फिर मिन्नी ने तालाब की मछलियों से पूछा, मछली रानी, क्या तुम मुझे पर्यावरण के बारे में बता सकती हो? मछलियों ने कहा, हमें नहीं पता। पेड़ पर बैठे काऊ काऊ करते कौवे ने भी इनकार यानी मना कर दिया कि मैं पर्यावरण के बारे में नहीं जानता। कोई भी मिन्नी की मदद नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों में पानी यानी आंसू आ गए। दूर बैठा एक बूढ़ा तोता देर से यह सब कुछ देख रहा था। उसने पहल की। वह बोला, मिन्नी तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि पर्यावरण क्या होता है। जो भी तुम अपने आसपास देख रही हो यही पर्यावरण कहलाता है। यानी वायु, जल यानी पानी, भूमि यानी धरती, पेड़ पौधे, जीव जंतु और सब ही पर्यावरण का ही हिस्सा है। यानी तोताराम, ये सब हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है? मिन्नी ने अब तोताराम से ये पूछा। उत्तर में तोते ने कहा, हरे भरे पेड़, साफ पानी और शुद्ध हवा हमें जीवन देते हैं। इस कारण इसका ध्यान रखना अति आवश्यक अर्थात जरूरी है। मिनी बोली, क्या कुछ लोग हमारे पर्यावरण को खराब कर रहे हैं? तोता कहने लगा, लोग अपने स्वार्थ यानी अपने फायदे के लिए पेड़ काट रहे हैं, नदी और तालाब में कचरा फेंक रहे हैं, फैक्ट्री के धुएं से हवा दूषित यानी खराब हो रही है। इन सब से हमारी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तोताराम, हम बच्चे इस पर्यावरण की देखभाल कैसे कर सकते हैं? अब मिनी पूछती है कि पर्यावरण को कैसे साफ कर सकते हैं, कैसे उसकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले तुम लोगों को पर्यावरण की देखभाल करने का निश्चय करना होगा। दूसरा, तुम बच्चों को लोगों में जागरूकता फैलानी होगी। जागरूकता यानी उन्हें पर्यावरण के लिए सचेत करना होगा और उन्हें समझाना होगा कि वह पर्यावरण की देखभाल करें। तोताराम ने ये बात मिनी को बताई। धन्यवाद तोताराम जी। मिनी ने तोताराम की बातें अपने लेख में लिखी। अगले दिन शीला मैडम ने मिनी के लेख की बहुत सराहना यानी बहुत तारीफ यानी प्रशंसा की। बच्चों ने पर्यावरण की स्वच्छता पर चर्चा भी की। सबने मिलकर प्रण यानी संकल्प लिया कि आज से हम गंदगी नहीं फैलाएंगे, हम वृक्ष नहीं कटने देंगे, यानी हम पेड़ों को किसी को भी काटने नहीं देंगे, कचरा भी नहीं फैलाएंगे, हम नदियों और तालाबों में कचरा नहीं फेंकेंगे, हम अपने देश को स्वच्छ और रोग मुक्त यानी बीमारी से मुक्त बनाएंगे। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।